हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन जो कि पिछले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न तो दे ही चुका है, लेकिन अब जिन पोजीशन पर अभी आपको ये काउंटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि रुक गया है, रुक सा गया है। एंड आगे की जो स्थिति क्या होगी, ये थोड़ा-सा समझना इसके लिए मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले भी हैं कि आगे क्या स्थिति देखने को यहाँ पर मिल सकती है। एंड इसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने जो है यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और साथ में आज हम 2 शेयर्स भी बेसिकली 2 और शेयर्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक? सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ सुज़लोन का फ्रंट पेज, वहीं से हम चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो 66 रुपए 7 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। एंड बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो ये काउंटर जो है आपको आज लगभग लगभग हल्की फुल्की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ भी देखने को मिला। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट इसे नहीं कही जा सकती, लेकिन हल्की फुल्की गिरावट के साथ ये आज जरूर आपको क्लोज होता हुआ नजर आया है। ये सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर इसकी देखने को मिली। लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों में देखें, बीते कुछ दिनों का माहौल यहाँ पर किस तरीके का रहा है, तो आप यहाँ पर जरूर देख पा रहे हैं कि काउंटर जो है एक 5 दिन में, 1 हफ्ते बोल सकते हैं, 1 हफ्ते में लगभग 2-2.5% के नेगेटिव रिटर्न दिखा कर गया। वहीं अगर हम देखें 1 महीने में लगभग 6% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न भी हैं, ठीक है? 6 महीने में अगर हम देखें तो 36-37% के पॉजिटिव रिटर्न है। ऊपरी स्तर से शेयर ठीक-ठाक करेक्टेड है, मतलब कम नहीं है, लगभग-लगभग अगर हम देखेंगे 25% के आसपास तो करेक्ट ये शेयर अपने हाईएस्ट लेवल से हो ही चुका है। तो ओवरऑल आप क्लियर कट कह सकते हो कि अभी जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिली है, बीते कुछ समय में जो देखने को मिली है, वो ठीक ही है। मतलब बहुत ज़्यादा शानदार नहीं कही जा सकती, जो कि इसमें पहले देखने को मिली थी। लेकिन अगर यहाँ सिचुएशन को समझा जाए कि आखिरकार आगे की स्थिति क्या हो सकती है, तो उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज मैं आपको मोतीलाल ओसवाल की ऐसी एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, जो कि सुज़लोन के लिए उन्होंने पब्लिश करी है। देखते हैं क्या है। ये देखो, सुज़लोन एनर्जी शेयर डाउन 96% इन 5 ईयर, दिस स्टॉक रिबाउंडेड 42x, हियर्स व्हाई। यहाँ पर इन्होंने मोतीलाल ने एक सवाल का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करी है कि ये काउंटर जो है लगभग अगर आप देखोगे रिबाउंड किया है। एंड 42 गुना ये शेयर जो होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 42 टाइम्स से आपको ये काउंटर जो है देखने को मिला है। एंड जब इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं, तो आगे यहाँ पर क्या हो सकता है, ये चीजें सामने आ रही है कि आगे की स्थिति जो है किस तरीके की हो सकती है। क्या ये अभी यहाँ पर और तेजी दिखाएगा, और ये तेजी जो इसमें आई है वो हुई क्यों है? तो यहाँ से एक तो इन्होंने पूरी हिस्ट्री लिख रखी है कि आखिरकार ये शेयर पहले कैसा था, फिर लास्ट में कैसा देखने को मिला। मतलब पहले शुरुआत में जो ठीक ठाक ही था ये शेयर, पहले भी इसने रिटर्न रिटर्न बनाए थे, लेकिन बाद में सिर्फ गिरता ही चला गया। लेकिन अब क्या हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर चेंज हुए हैं। जैसे कि एक तो ना पूरा का पूरा सेंटिमेंट बदल गया। पहले आपको याद होगा, बात तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत लंबे समय से होती आई है। लगभग हम बचपन में भी सुनते थे, कॉलेज में, स्कूल में भी पढ़ते थे इन चीज़ों के बारे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, लेकिन तब इस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सिचुएशन अलग है। अब अगर हम देखेंगे चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, ठीक है? एंड अब जो सिचुएशन बदली है वो ऐसी है कि ये जो सेक्टर है इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक जो है ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड अब सरकार भी सपोर्ट कर रही है इस सेक्टर को, और नए-नए प्रोजेक्ट जो हैं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसी में सुज़लोन को बहुत सारे नए प्रोजेक्ट तो मिले ही, लेकिन सुज़लोन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी कि इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा डेट ही खत्म कर दिया। समझ पा रहे हो? जहाँ एक तरफ ये काउंटर में लगातार डेट देखने को मिलता था, बहुत कर्जा हो गया था। अब अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो है पूरा अपना कर्जा ही खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ी वजह आप कह सकते हो जो यहाँ पर देखने को मिली है। और इसमें एक जो नई ग्रोथ देखने को मिली है ना, एक नई जो ग्रोथ देखने को मिली, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर
पिछली जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो पूरी तरीके से ये कंपनी जो है सेटल करती आई है, चीज़ों को सही करती आई है, ये भी आप मानकर चल सकते हैं। इसलिए बेसिकली कहा जा सकता है कि सुज़लोन अभी की स्थिति तो इसने बढ़िया बनाई, लेकिन आगे भी अच्छी हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर कही जा रही हैं, एक टर्न अराउंड स्टोरी बनी है। एक ये मान के चलिए, एक केस स्टडी सुजलॉन जो है एक केस स्टडी के तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की इसकी रिवाइवल स्टोरी है, शायद ही कि दूसरी कंपनी आपको ऐसी देखने को मिले। हो सकता है दोनों तो मिल जाए, लेकिन ऐसी इस तरीके की रिवाइवल बहुत कम ही कंपनीज में आपको देखने को मिले हैं। ये मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट पब्लिश करी है। अभी की अगर हम बात करें, इस शेयर की बात अगर करी जाए, तो शेयर में तो स्थिति आप ये मान के चलिए कि कोई नई खबरें नहीं हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके लिए कोई नई न्यूज डेली बेसिस पर निकल कर आई, नहीं है, सच कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती न्यूज बनाई भी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लंबे समय के लिए इसके जो सेंटिमेंट्स है वो काफी हद तक पॉजिटिव हुए हैं, और इन चीजों का जो फायदा है इस काउंटर को आगे भी इस काउंटर को जो है आगे भी देखने को मिलेगा। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई सुजलोन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि आपको दिखाएगा आने वाले दिनों में बोनस। ये देखो, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है, ये आने वाले दिनों में आपको बोनस दिखाने वाला है। 190 पर फिलहाल चल रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2-3 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है। एक साल के रिटर्न 176% है, 5 साल में 1855% के रिटर्न तो इसने जबरदस्त दे रखे हैं। 9 रुपए वाला शेयर 190 का हो गया 5 साल में, सोच लो आप। लेकिन अब यहाँ पर आने वाला है बोनस। बोनस के अगर हम रेशियो की बात करें, तो रेशियो भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन 14th ऑफ दिसंबर इसकी जो है मीटिंग की डेट है, बोर्ड मीटिंग की डेट है। एंड इस बोर्ड मीटिंग में यहाँ पर डिसाइड होगा कि कितना यहाँ पर डिविडेंड देने वाले हैं। लेकिन ये तय हो चुका है कि डिविडेंड मिलेगा, बस अब ये रह गया है कि कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये चीजें अभी डिसाइड होनी रह गई। बाकी चीजें जो है क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शेयर के ऊपर, जो कि आपको दिखाएगा एक अच्छा खासा डिविडेंड। एंड दोस्तों इसका नाम है सिंट्रोनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। यहाँ अगर देखा जाए तो ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने करा है डिविडेंड का अनाउंसमेंट। एंड मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, अपकमिंग डिविडेंड में 31 रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा, अगर ये शेयर है आपके पास 17 अक्टूबर 2024 तक। तो ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई तीनों ही काउंटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।